धन्यवाद संचालक महोदय। दोस्तों थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ यार। एक जैसी हवा, एक जैसे पानी, एक जैसे पहाड़ों के बीच से हम भी आए हैं। भले कलम भाई ने बोला है 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर बाद हमारी भाषा पहनावा थोड़ा सा बदल जाता है, लेकिन खून हमारे अंदर एक ही है, डीएनए एक ही है। थोड़ा सा सब्र का परिचय दो, बैठ जाओ। दोस्तों ये जो नीले पीले झंडे दिख रहे हैं, सफेद लाल झंडा दिख रहा है, वो सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में भूखे प्यासे युवा सुबह से अपने घर से निकले हैं। कुछ लोग डीजे के पीछे नाचते आए हैं, कुछ लोग चलकर आए हैं, कुछ लोग बस से आए हैं, कुछ लोग किसी के साथ बैठकर आए हैं। ऐसे सभी कार्यकर्ता और जिसने भी आयोजन रखा है उस आयोजन कमेटी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दो। भाषण देना बड़ा आसान काम है, हम लोग आते हैं बोलकर चले जाते हैं, लेकिन उस भाषण को जीवन में उतारना उतना ही कठिन काम है। उस विचार को अपने जीवन में उतारना उतना ही कठिन काम है जितना एक मां अपने बच्चे को जन्म देती है, क्योंकि उसका दर्द वो मां ही समझ सकती है। जो अपने बच्चे को जन्म दे रही है 9 महीने अपने कोख में रखने के बाद, और वो जो वैचारिक योद्धा होता है, वो जो समाज के लिए जुनून होता है, जो समाज के लिए दिन रात काम करता है, 200 किलोमीटर नहीं देखता, 500 किलोमीटर देखता नहीं, 1000 किलोमीटर नहीं देखता है। ये हमारे बीच में बैठे राकेश भाई देवास से आए 500 किलोमीटर चलकर, बाइक से ही आगे। ये जुनून सब में नहीं होता है, ये समाज का डीएनए है, ये समाज का खून है जो उबाल मार रहा है और समाज के नाम पर कहीं भी खींचकर ले आता है। 15 नवंबर चले गई, 5 दिन हो गए 15 नवंबर को गए हुए, आज 21 तारीख है। हमारे लिए ये साप्ताहिक कार्यक्रम नहीं है, 15 दिन का कार्यक्रम है। हम लोग 12 तारीख से चल रहे हैं बिरसा मुंडा की जयंती मनाने। आज 21 तारीख हो गई, आज 9वां दिन है, और देश के प्रधानमंत्री, प्रदेश की सरकार सिर्फ एक दिन मनाती है बिरसा मुंडा जयंती, और हम उनको बता रहे हैं कि बिरसा मुंडा हमारे लिए क्या है। हम 12 दिन से मना रहे हैं। अभी 25 तारीख को भी कार्यक्रम है, और एक भाई का फिर फोन आया था 28 तारीख को फिर कार्यक्रम रखना है। ये दूसरा कोई नहीं कर सकता है, ये सिर्फ समाज का खून ही करता है। आज देश के सर्वोच्च प्रधानमंत्री जी को याद आया भगवान बिरसा मुंडा। क्या कारण है भाई? बिरसा मुंडा को शहीद हुए 121 साल हो गए। 1875 में उनका जन्म हुआ था, 19वीं सदी में उनकी जो शहादत हुई, उसके बाद में आजादी के 75 साल बाद भी किसी पार्टी को याद नहीं आया कि भगवान बिरसा मुंडा को। यह हाल अभी से नहीं है। जब इस देश में अंग्रेज थे, जब इस देश में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से कोट टाई पहनकर आए थे, तब भी देश के सामने यही चित्र था। महात्मा गांधी को इस देश का भविष्य नहीं मालूम था। महात्मा गांधी को इस देश का चित्र नहीं मालूम था कि इस देश में कैसा संघर्ष हो रहा है। वो भी साउथ अफ्रीका से बढ़िया कोट टाई पहन के आए थे। तो ऐसी एक सभा चल रही थी, आदिवासी समाज के योद्धा आधे आधे भूखे नंगे आधे कपड़े पहन के, किसी ने गोष्ठियां बांध रखा, किसी ने टावल बांध रखा, किसी ने धोती पहन रखी, इधर तीर कमान लटके हुए, किसी के हाथ में पालिया, किसी के हाथ में गोपन। ऐसी सभा कर रहे थे समाज की। और उस बोर्ड पे बड़ा सा लिखा हुआ था, सामने गेट लगाया था, उस पे बड़े से अक्षरों में लिखा हुआ था, महामानव क्रांति सूर्य धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा। तो कोट टाई पेंट में आए हुए महात्मा गांधी ने उन चलते फिरते 4-5 आदिवासियों से पूछा कि भाई ये व्यक्ति कौन है? तो बोले कि यह आदिवासियों का लीडर था, नेता था, महात्मा था। अच्छा, अंग्रेजों को भगाने की बात करता था, जमींदारों साहूकारों से लड़ाई लड़ता था। तो महात्मा गांधी के दिमाग में ये पिक्चर आई, महात्मा गांधी को समझ में आया, और उसी समय महात्मा गांधी ने अपना कोट टाई पेंट उतारा और बिरसा मुंडा की तरह धोती पहनी, लंगोट पहनी और भारत छोड़ो आंदोलन को चलाया। और आज महात्मा गांधी को हम लोग देश का राष्ट्रपिता कहते हैं। यदि महात्मा गांधी ने भगवान बिरसा मुंडा से प्रेरणा लिए
भगवान बिरसा मुंडा को अपना गुरु माना है, तो महात्मा गांधी यदि इस देश के राष्ट्रपिता है तो बिरसा मुंडा को क्या होना चाहिए? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या होना चाहिए? अरे देश के राजा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो उनको ये उपलब्धि कौन देगा भाई? आदिवासियों के नाम पर एक रेलवे स्टेशन करने, एक रेलवे एक्सप्रेस करने, किसी पटरी का नाम करने, किसी स्कूल का नाम करने, किसी शौचालय का नाम कर देने से आदिवासियों का राज नहीं आएगा। आदिवासियों के नाम पर राज नहीं होना, आदिवासियों का राज होना। जो दादा बोल रहे थे कि 1935 का जो इंडिपेंडेंस एक्ट है वो आज के भारत के संविधान का मूल आधार है, उसी से भारत का संविधान निर्माण हुआ है। और जिस 5वीं अनुसूची की बात कर रहे हो आप, 1900 हम लोग इतिहास में क्या पढ़ रहे हैं? 1857 की क्रांति को पढ़ रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं बताया जाता है कि 1600 से हमारा आदिवासी समाज जल जंगल जमीन की लड़ाई लड़ रहा है। आदिवासियों ने इस जमीन के लिए सर कटा दिए, और जिनने अंगूठा नहीं कटाया, जिनने नाखून नहीं कटाया, उनके नाम पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के सर्टिफिकेट बांटे गए हैं, उनकी मूर्तियां। और हम लोग मूर्ति लगाते हैं तो हमको परमिशन